हरियाणा की राजनीति की बात कर लेते हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी की बड़ी रणनीति तैयार हो रही है और पुख्ता सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। पिछले दिनों जेपी नड्डा से दुष्यंत चौटाला की मुलाकात हुई थी। अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं से बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है जल्द ही गठबंधन पर कोई अंतिम फैसला हो सकता है। अब आप देखिए कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन आपने कैसा देखा और जिस तरह से ये गठबंधन रहा। अब राजस्थान में अगर जेजेपी और बीजेपी साथ चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि हरियाणा में गठबंधन के मायने कुछ और थे। चुनाव अलग अलग लड़ा गया, लेकिन नतीजों के बाद सरकार को स्थिरता देने के लिए बीजेपी जेजेपी साथ आए थे। लेकिन अब राजस्थान में चुनाव से पहले ही गठबंधन पर चर्चा हो रही है। ये दर्शाता है कि राजस्थान में बीजेपी और जेजेपी हो सकता है कि एक ही विचारधारा के साथ उतरे, एक ही टारगेट उनके वोटर्स हों। जेजेपी राजस्थान में कई विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर ही रही है। हरियाणा राजस्थान सीमा से लगते हुए जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर बीजेपी को पिछले चुनावों में जीत नहीं मिली थी। वो बीजेपी के कोर वोटर्स नहीं हैं और उन सीटों पर ज्यादा चर्चा हो रही है और हो सकता है कि बीजेपी उस एरिया को साधने की कोशिश करे। हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में हरियाणा की सीमा से जुड़ा हुआ वो एरिया जहां पर बीजेपी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, तो बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की बजाय जेजेपी से गठबंधन का सहारा ले रही है ताकि बीजेपी जेजेपी वहां पर एकजुट हो जाए। हालांकि गठबंधन को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर बैठकों का दौर भी जारी है तो हरियाणा के गठबंधन से यह गठबंधन अलग होगा। हरियाणा में सरकार की स्थिरता के लिए गठबंधन हुआ था, लेकिन राजस्थान में तो चुनाव के पहले ही गठबंधन पर चर्चा हो रही है। विनोद, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, बस आवाज पहुंच रही है और ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ है, जेजेपी के महासचिव हैं। और दिग्विजय भाई, सीधा सवाल मैं आपसे ही पूछता हूं। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि मुलाकात हुई है डिप्टी सीएम साहब की नड्डा साहब के साथ, ये खबर आप पुष्टि करेंगे? और राजस्थान में आगे आप लोगों की क्या बातचीत, जितना हम लोगों को आप बता सकें इस समय? चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की बहुत मजबूत जमीन राजस्थान की भूमि है और जननायक जनता पार्टी एक नई पार्टी के तौर पर जब से उभरी है, तब से राजस्थान के लोगों में इस बात की इच्छा जाहिर भी की लोगों ने कि दुष्यंत चौटाला यहाँ भी पार्टी को फ्लोट करे। पार्टी फ्लोट करने के बाद आज मजबूत संगठन खड़ा कर दिया है। निश्चित तौर पर आगामी जो चुनाव है एनडीए का हम हिस्सा है और मिलजुल कर चलते हैं। इन मुलाकातों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। ये हमें सूत्रों से पता चला है कि नड्डा साहब से मुलाकात हुई है और इसके अलावा अनुराग ठाकुर भी हैं। तो कहीं ना कहीं सीरियस टेबल पर बैठ गए, ये हम अभी फिलहाल कह सकते हैं। फैसला क्या होगा मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, वो आप बताएंगे जब समय आएगा। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि राजस्थान को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ जेजेपी का संपर्क साध चुका है? निश्चित तौर पर बातचीत हुई है और आगे भी होगी। कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले निश्चित तौर पर दुष्यंत जी की दोबारा इस विषय में मुलाकात जरूर। कौन कौन सी ऐसी सीटें आपको लगता है कि जेजेपी इस गठबंधन की सहयोगी अगर बनती है भविष्य के गर्त में? आपने कहा कि दोबारा भी बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल अगर मैं कोई टारगेट पूछूं, या आपने भी वर्किंग की है, कई छात्र संघ के चुनाव में गए थे, जेजेपी की रैली की तस्वीरें हमने देखी। दिग्विजय भाई, सीधा मेरा सवाल ये है कि जेजेपी को लगता है कितनी सीटों पर वो महागठबंधन का हिस्सा होकर, या कहें कि जो एनडीए का हिस्सा होकर, या फिर जिस तरह से भी एक्टिवली पार्ट प्ले कर सकती है राजस्थान की राजनीति में? निश्चित ही तौर पर आपने रैली में देख लिया होगा राजस्थान के युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का जो उत्साह और सम्मान दुष्यंत जी के प्रति था और चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित वहां के लोगों ने किए। निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी एक बड़ी ताकत राजस्थान में बनकर उभरेगी। इतिहास गवाह है, जनता दल के समय पर चौधरी साहब ने 54 सीटें जीती थी, उसके पश्चात 93 में 8 सीटें जीती, इनेलो के समय भी 6-7 सीटें जीती और अब जननायक जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर के उभरेगी। सीट का आप अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं, कुछ बातें छुपाना चाहते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स में तमाम चीजें बताई नहीं जाती, लेकिन फिर भी क्या वो आंकड़ा 15 से 20 हो सकता है या उससे नीचे रहेगा? ये दोनों पार्टियों का नेतृत्व तय करेगा और जननायक जनता पार्टी 25 से 30 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। अब वो किस कैपेसिटी में होता है, क्या होता है, वो कल भविष्य की करनी। एक आखिरी सवाल का मुझे जरूर जवाब दीजिए। इन मुलाकातों में
कहीं ना कहीं दो नेताओं का जो नाम है कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय आलाकमान है जो बीजेपी की, उसमें नड्डा साहब के साथ मुलाकात है। क्या अनुराग ठाकुर भी इस पूरी कहीं ना कहीं गठबंधन का हिस्सा अगर बनते हैं राजस्थान में तो वो एक्टिवली पार्ट प्ले करेंगे? मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कौन पार्ट प्ले करेगा, मगर हमारे सीनियर नेतृत्व की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की लगातार चर्चा चलती रहती है और इस विषय को लेकर के भी चर्चा हुई। अगली मुलाकात का कोई जिक्र का भी हवाला कि अगले सप्ताह तक हो सकती है, ऐसा कुछ हिंट करना चाहें आप? हम निश्चित तौर पर एक चीज का और जवाब दे दीजिए, जो अभी तक की बातचीत हुई है उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जननायक जनता पार्टी को नजर आए हैं दिग्विजय भाई? ये तो आगे आने वाला समय जो है उसमें तय होगा, सारी चीजें तय हो जाएंगी। सब सकारात्मक है, गठबंधन के मजबूत साथी हैं और निश्चित तौर पर सकारात्मक ही रहे। एक सवाल फिर जरूर बनेगा, क्योंकि सारे सवाल तो वैसे नहीं हो सकते, और ये तीसरा और सीधा सवाल ये है कि अगर बीजेपी साथ नहीं लेती है, क्या उसके बिना भी जननायक जनता पार्टी राजस्थान के चुनाव में उतरने के लिए तैयार है? हम कांग्रेस के कुशासन को राजस्थान की भूमि से मिटाने के लिए जो लाखों करोड़ों लोगों के साथ धोखा कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार ने किया है, उसको मिटाने के लिए हर संभव प्रयास। लेकिन यहाँ तो बात तो हरियाणा की अगर करें तो हरियाणा में तो कई लीडरशिप है, हरियाणा बीजेपी की हो या कुछ लीडर्स के नाम अगर आपका हो तो मैं ले भी देता हूँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह समेत तमाम लोग वो कहते हैं कि हरियाणा में ही जेजेपी की जरूरत नहीं है और बीजेपी सक्षम है। ऐसे में राजस्थान में कैसे बात बनेगी? अब वो तो मैं क्या कहता हूँ, वीरेंद्र सिंह जी क्या कहते हैं, इसका कोई ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता। दोनों पार्टियों का नेतृत्व क्या कहता है इससे फर्क पड़ता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा साफ तौर पर उन्होंने बहुत कुछ नहीं भी कहा, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी जेजेपी के आलाकमान की बातचीत हो रही है। बातचीत सकारात्मक हो रही है या नहीं, इस पर चौटाला की ओर से बहुत ही ढुलमुल जवाब दिया गया।